व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो रहेगी पेपर पैटर्न सेमेस्टर 2 मेजर 2 मॉडर्न पोइट्री एंड इंग्लिश। पेपर किवें आएगा, किन्ने नंबर दा आएगा, किन्ने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके नाल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है डिस्कस करांगे, मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करांगे, नाल ही जो एक मैं पेपर पैटर्न दी जो एक प्रॉपर फ्रेम किया है वो थानू दिखाऊंगी। वीडियो के एंड तक बनी रहियो। सिलेबस असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इन्हों दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पर पोइम्स दोबारा देख सकते हो। फर्स्ट 5 पोइम्स है जिहड़ियां कि फॉरन पोइट्स ही हैं, लाइक विंड वाटर एंड स्टोन, हु सेड इट वॉज सिंपल, दे शट मी अप इन प्रोज, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, टू लर्नड मैन। दैन नैक्सट है बी पार्ट दे विच इंडियन पोइट्स दियां पोइम्स है जो असी जिस दे विचों काफ़ी नोट्स मैं शॉर्ट नोट ते भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। दैन फर्स्ट 3 पोइम की समरी मैं ऑलरेडी पा चुकी हाँ, इस दे विचों भी पा चुकी हाँ, तो जल्दी ही अगलियां पोएम्स जो पेंडिंग रह गई थोनों पेपर तो कुछ दिन पहला मिल जाएगियाँ। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हाँ टर्म्स भी तुसी चंगी तरह कर लिया होंगे। हर टर्म पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एग्जाम्पल्स तुहाडियां इन्हां पोएम्स विचों ही लैन की कोशिश की है ताकि थोनों चंगी तरीके नाल समझ भी आ जान ते याद भी हो जाए, इसलिए सारियां टर्म्स बहुत ध्यान नाल कर लैनी है। हुण डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। पूरा ही पेपर पैटर्न डिस्कस करांगे, मैं इस तरीके नाल भी फ्रेम किया है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करांगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मॉडर्न पोइट्री इन इंग्लिश। पेपर पैटर्न किस तरीके का रहेगा? टाइम रहेगा बेटा 3 घंटे, एक्सटर्नल मार्क्स होंगे 70 नंबर, इंटरनल जो असैसमेंट लगनी है वो 3 नंबर दी है, टोटल मार्क्स 100 नंबर का जो पेपर रहेगा। सैक्शन ए दे विचों 4 क्वेश्चन आने हैं जो फॉरन ऑथर्स दियां पोइम्स है, विंड वाटर स्टोन, दैन हु सेड इट वॉज सिंपल, ये सारियां जो 4 पोइम्स है उस चों सॉरी 5 पोइम्स है, 4 क्वेश्चन आएंगे, चारां दे विचों तुसी कोई भी दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। हुण क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए है? 450 तो 500 शब्दों के विच। ठीक है, लेंथ कितनी होनी चाहिए? 450 तो 500 शब्द तक होनी चाहिए है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे 24 नंबर के। मीनस यू हैव टू अटैम्प्ट 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन विल बी गिवन, 2 यू हैव टू अटैम्प्ट इन सैक्शन ए एंड द लेंथ विल बी अप टू 450 to 500 वर्ड्स। हुण बच्चे घबरा जाते मैडम इन्ने शब्द किवें लिखिए? बच्चे घबराने वाली कोई भी गल नहीं है। पोइम्स बेशक बहुत छोटी हैं पर उन्होंने विच गल कहण वाली बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरीके नाल मैं अपलोड कीतियां हुई हैं पोइम्स, पहला पोइट बारे एक प्रॉपर स्टैंजा है, प्रॉपर पैरा है, दैन एक लाइन छड्ड के उसके फर्स्ट स्टैंजा नूं एक्सप्लेन किया, नाल ही थीम नूं एक्सप्लेन कर दिता, दैन उस तो बाद अगले स्टैंजा नूं एक्सप्लेन करके नाल ही उहदा थीम ते जिहड़ियां पोइटिक डिवाइसिस यूज़ कीतियां, मतलब सब ही तुसीं एक क्वेश्चन दे विच कर दिता। क्वेश्चन इस तरीके नाल मैं बनाया है कि कुछ मर्जी आ जाए, किस मर्जी लैवल का क्वेश्चन आ जाए, तुसीं वो सारा आंसर अटैम्प्ट कर आओगे, पर क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग थोड़ा जिहा आंसर नूं लिख दोगे स्टार्टिंग तो कनक्लूजन दे विच, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर पोएम दियां लाइन्स मैं हमेशा ही तुहानूं समझानी रहनी हाँ कि पोइट्री दियां लाइन्स तुहानूं चंगी तरह याद होनियां चाहिए, खास करके कनक्लूडिंग ते स्टार्टिंग वाला जो स्टैंजा है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टैंजा है, तो वो तुसीं ज़रूर मैंशन करके आना है। बस दिस विल बी अ बम्बास्टिक आंसर, बिल्कुल कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, जिस तरीके नाल तुसीं लिखना है इन द सेम वे आई हैव अपलोडिड, तुसीं ज़रूर ध्यान नाल देखो, एक 2 बारी लिख के कोशिश करो। ठीक है जी, हुण नैक्सट देखो सैक्शन बी। सैक्शन बी दे विच इस तरीके सैक्शन बी दे विचों भी इंडियन पोइट्स जिहड़ियां पोइम्स है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होएगा, दोनों क्वेश्चन 24 नंबर के। हुण सैक्शन सी ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं बेटा? 11 आने हैं। 11 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा, 22 नंबर के जो है तुहाडे कोलों शॉर्ट नोट्स आने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे बटा पूरे 22 चो 22 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि तुसी बहुत थोरली स्टडी करके जानी है, तो शॉर्ट नोट्स देने आंसर देने कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन मार्क जो थोड़े दिमाग दे विच या होएगा अबाउट टर्म्स। देखो बेटा, टर्म्स पेपर दे सिलेबस दे विच ऐड कीतियां गई हैं सैक्शन ए दे विच। ध्यान नाल सुननी है गल, सैक्शन ए दे विच टर्म्स ऐड कीतियां गई। आई जस्ट शो यू द सिलेबस अगेन, जस्ट वेट।
These are included in section A. Section A, then terms, then जो है poems. देखो डबल माइंड होने वाली गल नहीं है, कन्फ्यूज़ होने वाली गल नहीं है। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਮਸ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੌਂਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਟਰਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਮਸ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 3 ਲੌਂਗ ਪੋਇਮਸ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਫॉर ਯੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰਮਸ ਲੌਂਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੌਂਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਮਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 3 ਜਾਂ 4 ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 450 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ 3 ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਮਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर। इस ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर थोड़े दिमाग दियाँ जो काफ़ी क्वेश्चंस है माइंड दे विच क्लीयर हो जाएंगे, इसलिए इन्हूं सुनो समझो ये अकॉर्डिंग आंसर तैयार करो। सब तो पहला क्वेश्चन है बेटा मॉडर्न पोइट्री इन इंग्लिश सेक्शन सेमेस्टर 2 सेक्शन ए अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 450 to 500 words each question is of 12 marks। attempt any 2 question ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਈਚ 450 ਤੋਂ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ 12। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਮ ਡੂ ਨੋਟ ਗੋ ਜੈਂਟਲ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਡਿਲਨ ਥॉम्स ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਡੈਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਪਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। then discuss a theme of confinement in Emily Dickinson's poem They Shut Me Up in Prose। how does the speaker's experience reflect broader societal norms regarding creativity and expression। same answer we have already done, ਇਹ upload ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ as it is ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ठीक है। दैन रिगार्डिंग क्रिएटिविटी का थीम की है, एक्सप्रेशन का थीम की है, ये सारा ऑलरेडी अपलोडेड है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग इन द 2 learned men। हाउ डज द सिटी ऑफ अफकर कॉन्ट्रीब्यूट टू द नरेटिव, कि जो 2 learned men पोइम है उस सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग, जो सीन की सेटिंग है, नरेटिव पोइम है ये, तो जोड़ा सिटी है अफकर वो की रिप्रजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इज़ द इनडायरेक्टली इज़ द थीम ऑफ द पोएम, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा का की मतलब है ईच इज़ अनदर एंड नो अदर, क्रॉसिंग एंड वैनिशिंग थ्रू देयर एम्प्टी नेम्स, वाटर, स्टोन, विंड। what does the poet suggest about the nature of these elements and their relationship to one another। very good, ये सारा का सारा आंसर एज इट इज़ अपलोड होया हुआ। ठीक है, तो मतलब 4 चों 2 करने, 2 बहुत वधिया तरीके नाल अपलोडेड है। इस तरीके ही बन के आएंगे, या थीम आएगा या समरी आएगी, पर जिस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा गया, लाइक हुण जिवें इहदे विच सिटी तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, अफकर के अकॉर्डिंग, है ना, तुसी आंसर उत्थों ही शुरू करना है। जिस लाइन दे विच पोइम की जिस लाइन दे विच उस सिटी का नाम आ रहा वो लाइन्स 2 मैंशन करनी है। पेपर चैकर नूं पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने पूरी पोइम रीड की हुई है, इन्हूं पूरी पोइम की समझ है। ठीक है, हुण जिवें इस दे विच कन्फाइनमेंट की गल की गई, तो जिस लाइन दे विच कन्फाइनमेंट की गल की गई है, जिथे यूज़ किया सी स्टिल, है ना, तो कि मैंने बंद करके रखना चाहते हैं, वो यूज़ करनी है। प्रॉपर हाइफन, प्रॉपर जो डैशिज, ठीक है, वो यूज़ करने हैं, ताकि पेपर चैकर नूं पता चल जाए कि इन्हों पोइम्स या लाइन पता है कि किस लाइन चो थीम निकल के आ रहा है। हुण जो लास्ट है आ कंक्लूडिंग लाइन्स है, लास्ट स्टैंज है, ये भी थीम है, तो तुसी प्रॉपर मैंशन करना है हर चीज़ नूं। जदों भी थीम की लाइन्स मैंशन करनी है तो किवें करनी है, सेंटर दे विच लिखनी है।
सॉरी पोएम ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੋਇੰਗ to teach you, to tell you, to guide you in this way, so please watch till end। बहुत अच्छा लगेगा पेपर तैयार करना थानू इस वीडियो तो बाद। सेक्शन बी, attempt any 2 questions in about 450 to 400 words each। सेम ही इंस्ट्रक्शंस है बेटा। हुण क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव अ क्रिटिकल एप्रीसीएशन ऑफ A.K. रामानुजन्स पोएम इकोलॉजी। ਹੁਣ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਸਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੰਪਕ ਟ੍ਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। then explore the symbolism of the fool and flea in the poem and what they represent in the broader context of human existence। कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ब्रॉडर कॉन्टैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡੈਥ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਚ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਓਬੀਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਲਰਨ ਟੂ ਬੀ ਓਬੀਡੈਂਟ ਟੂਵਰਡਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਰਡ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਪੋਇਟਸ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ get reflected in the poem postcard from Kashmir। very simple theme ही है, ਉਹਦੇ nostalgic nature ਨੂੰ show ਕੀਤਾ ਗਿਆ with the help of lines you have to present। next one, discuss the significance of memory in the poem to an unborn daughter and how it shaped the speaker's understanding of identity and connection। significance of memory ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ have been used in this poem, discuss या with reference to the poem, this poem किसी भी poem का नाम लिख के personification या metaphor how these have been used। कुछ भी मतलब किहड़े लिटरेरी डिवाइसिस वरते गए हैं या इमेजरी किस तरीके नाल यूज़ की गई है, मेटाफोर्स किस तरीके नाल यूज़ किए गए हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। इस तरीके नाल भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगे बच्चे उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर दस्या करो। थोड़ा सिंगल कमेंट मैनूं बहुत मोटिवेट करता है अगे काम करने के लिए। हैल्थ इशूज़ करके थोड़े नोट्स थोड़े डिले हो रहे हैं, आई नो, बट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द बेस्ट टू यू। तो प्लीज़ कोऑपरेट करते रहो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दस्या करो, लाइक भी करा करो तो शेयर भी कर दिया करो। सैक्शन सी, attempt all questions in about 25 to 30 words each question is of 2 marks। ठीक है, हुण किन्ने शब्दों का लिखना है, 25 तो 30 शब्द जोड़े कि ऑलरेडी मैं करवा रही हाँ। 30 शब्द मतलब 3 लाइना, 3 to 4 लाइन्स, ठीक है, या 4 to 6। हुण ये तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं पेपर करके किवें आ रहे हो, किते ऐं तां नहीं शीट पूरी है तो उत्ते सिर्फ 3 अक्खर ही लिख के आ रहे हो, नहीं, जे प्रॉपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो 3 लाइन्स ही बनदियां, 3 to 4 लाइन्स, दैट्स इट। ठीक है, what does the first question, what is the emotional tone of the final stanza where the speaker addresses his father। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਨੋਟ ਗੋ ਜੈਂਟਲ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 99% ਲਿਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, नहीं तो थोड़ा कितना कितने हिंट शो हो जाएगा कि किस पॉइंट चो है। तो अपने फादर को किमें एड्रैस कर रहे हैं, जिमें कि अपने फादर को लास्ट स्टैंजा के एड्रैस करता है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। दैन वॉट डज द फ्लावरिंग ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। जी इकोलॉजी पोएम है, जी 3 चंपक ट्रीज़ है, 3 चंपक ट्रीज़ है, वो की फ्लावरिंग ट्रीज़ है, वो की सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो बारे 3 लाइन्स 2 to 4 लाइन्स आंसर देना है। हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ ओबीडियंस। थीम ऑफ ओबीडियंस किमें जो है दस्या गया फूल एंड फ्ली पोएम दे विच। हाउ डज द कश्मीर श्रंक इनटू द पोएट्स मेल बॉक्स।
है ना, मेल बॉक्स आती है उन्होंने पोस्ट कार्ड आया है उस छोटी जी फोटो है कश्मीर की किवें वो श्रिंक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द स्पीकर एंड अ बर्ड। ठीक है, किस पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ दे शट मी अप इन प्रोज। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पोइट ने कंपैरिजन किया है एक जो प्रिजन ਦੇ ਵਿੱਚ है बर्ड मतलब केज ਦੇ ਵਿੱਚ है, सॉरी प्रिजन नहीं बोलूँगी मैं, केज ਦੇ ਵਿੱਚ है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है, कंपैरिजन किया एक बर्ड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਉਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਅ ਬਰਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਡ ਨੇ ਉੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦ ਸਪੀਕਰ ਥਿੰਕ the mother wanted to do to an unborn daughter, mother की करना चाहती सी। then what does the tree of anger symbolize in the poem, who said it was simple। tree of anger बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। tree of anger ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। tree of anger ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, रेसिज्म, सेक्सिज्म। ठीक है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, ठीक है, रिलीजन, ये सारा जो है सिंबलाइज कर रहा सी। हाउ डज द पोएम रिफ्लैक्ट टैगोर्स व्यू ऑन नैशनलिज्म, टैगोर राष्ट्रवाद बारे की दसते हैं, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हाँ। उस तो बाद शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं, एक्सप्लेन द टर्म स्टैंजा, बहुत वधिया मीनिंग दैन एग्जाम्पल जरूर देनी है। टर्म्स लिखते हैं, पहला मीनिंग लिखना है, फिर एग्जाम्पल्स जरूर लिखनी है, जो वो टाइप्स है लिखना है, पर जो लॉन्ग चाहता है फुली एक्सप्लेन करना है। वट मीन बाय एलिट्रेशन सोनेट। ठीक है, ये सी एक मेरे वालों कोशिश कि तुहानूं दस देवां कि पेपर किस तरीके नाल आना है। ये थोड़ी MBD के पिछे ही दिता होया बेटा पेपर, तो प्लीज़ प्रिपेयर योर एग्जाम वेल, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर को देख के बिल्कुल घबराना नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, शेयर द वीडियोज़ टू द नीडी स्टूडेंट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।